हाय फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन अलजेब्रा की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्लास 10 देखेंगे, यानी कि इसका पार्ट 10 देखेंगे। ठीक है। और आज के वीडियो में अपन अलजेब्रा के दो ऐसे फॉर्मूले पे बात करेंगे जिस पे आधारित अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि दो ऐसे फॉर्मूले जिनको दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे में कंबाइन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो, उसमें पहला फॉर्मूला ये है, देखो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको यदि अपन विस्तारित रूप से लिखते हैं तो ये आता है, देखो ए, यानी कि प्रत्येक का स्क्वायर याद करने का अच्छा है। देखो तीनों का योग का स्क्वायर कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि ये जो स्क्वायर है ये तीनों पे एक एक बार लग जाएगी फर्स्ट बार। ठीक है। उसके बाद अपने क्या लिखना है, दो, यानी कि और उसके बाद में दो दो का मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी फिर बी सी का मल्टीप्लाई प्लस फिर सी ए का मल्टीप्लाई। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले इन तीनों का स्क्वायर का योग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 और दोनों का कोष्टक के अंदर दो दो का मल्टीप्लाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसके अंदर तीन टर्म हो गई, यानी कि ये फर्स्ट हो गई, यहां से लेकर यहां तक सेकंड हो गई, और यहां से लेकर यहां तक थर्ड हो गई। अब इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, कभी तो यानी जो तीन टर्म दी हुई है अपने को, इनमें से कोई दो की वैल्यू अपने को दे दी जाती है, ये दोनों अपने को दी जाती है तो इसकी वैल्यू अपने से पूछी जाती है। अरे बात समझ में। या फिर क्या किया जाता है कि इन दो की वैल्यू दी जाती है तो ये पूछा जाता है अपने से। ठीक है। या फिर फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू दी जाती है तो सेकंड पूछा जाता है। इस फॉर्मूले का ये यूज होता है। ठीक है। तो ये अगर अपने को दिमाग में अपने को याद है तो अपन डायरेक्ट इसके आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा दिखाई देने में लंबा जरूर है, लेकिन ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पहले तो इन तीनों का स्क्वायर का योग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो लिखना है, प्लस 2 फिर दो दो का मल्टीप्लाई का योग करना है। इतना सा फॉर्मूला। ठीक है। एक फॉर्मूला और है सेकंड, जिसको इसके साथ में यानी कि कंबाइंड यानी कि मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले उसको भी देख लेते हैं अपन, फिर इन पे आधारित अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो देखो सेकंड जो है वो इस प्रकार से है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। इंटू ए स्क्वायर, यानी पहले तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग, उसके बाद में क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर का योग नेक्स्ट कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर क्या याद करना है, इसके अंदर माइनस में तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि पहले तो माइनस ए बी दो का मल्टीप्लाई, फिर माइनस बी सी का मल्टीप्लाई, यानी फिर माइनस सी ए का मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में। यानी कि पहले तो तीनों का योग, जो तीन चर राशि अपने को दी जाएगी ए बी सी, इनकी जगह एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करना है, देखो ए प्लस बी तीनों का योग, फिर नेक्स्ट कोष्टक के अंदर तीनों के स्क्वायर का योग, फिर माइनस के अंदर दो दो का मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या किया जाता है, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। देखो आसानी से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। फिर देखो क्या लिख सकते हैं, ये भी सेम लिखो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। यानी कि सेम है, यहाँ भी सेम है। इसमें क्या है कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, अंदर वाले जब अपन माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है। अभी माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन तीनों की वैल्यू दी जाती है। तो अगर माइनस कॉमन लिया हुआ होगा, अपन इसको समझते हैं, अपन को थोड़ा सा याद होगा तो अपने माइंड में आ जाएगा कि अपन इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखो इसका एक दूसरा रूप भी होता है, इसका एक दूसरा रूप भी होता है। देखो
ये जिस प्रकार से इसके रूप होते हैं यानी कि 2-3 प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, वो सारे के सारे यानी कि सभी इसके जो जितने भी इसके जिस फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है वो सभी अपने को मालूम होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इसका थर्ड रूप क्या होता है, 1/2। उसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी, यहां तक सेम है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे 1/2 लगा दिया, तो अपने को क्या करना है, इसमें करना है, पहले देखो ये तीनों लिखता हूं मैं a b c, अंदर क्या करना है, पहले इन दोनों का माइनस यानी कि a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों का माइनस, पहले a माइनस बी, उसके बाद में b माइनस सी। ठीक है, और उसके बाद में क्या रह गया, c माइनस, यानी कि b माइनस सी होगा, c माइनस वापस इसके घूमकर कहां जाएगा, वापस स्टार्टिंग में, तो a आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये लिख लिया, इनके मध्य में प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, मध्य में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, और इन पे स्क्वायर लग जाएगी। आगे बात समझ में, ये इसका थर्ड रूप है, यानी कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी बड़ा कोष्टक a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो इसके अलग अलग प्रकार से लिखने का इसका रूप हुआ, यानी कि इस फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला अपना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab, इसको इन प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसके बारे में देखो कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखो यहाँ तक तो अपने को समझ आ गया कि ये इस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। अब देखो क्या दिया जाता है, इस फॉर्मूले पे अपन ध्यान करेंगे। यदि देखो a प्लस बी प्लस सी, आप देखो यदि ये तीनों का योग, यानी कि जो चर राशि दी हुई है अपने को 3 प्रकार की, 1 2 3, इन तीनों का योग यदि 0 हो जाए तो इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें अपन देखकर बता सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यानी कि ये तीनों में कॉमन है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जगह अपन 0 रख दें, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर ये अपने को 0 दिया जाए तो आगे क्या हो गया, 0 इंटू ये जो आगे कोष्टक में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, यदि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी यदि 0 होता है तो इस फॉर्मूले को, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्या लिख सकते हैं अपन, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि इन तीनों चरों के जो चर दिए हुए हैं a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग यदि 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह से डायरेक्ट दिया जाता है। तो अपने को ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला अपने को याद होगा, तो इसकी स्टार्टिंग में a प्लस बी प्लस सी होता है, किसी भी फॉर्म में हो चाहे इससे, और जब इसका 0 होगा तो आगे वाले को मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, 0 ही बना देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो इसमें गौर करो कि यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, अगर अपने को सिर्फ इसी की वैल्यू पूछी जाए, किसकी, इसकी, यानी कि a³ प्लस b³ प्लस c³, यानी कि जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने से पूछ लिया जाए। तो अपन जानते हैं कि अगर इन तीनों का योग 0 होगा तो इस पूरे फॉर्मूले का जो भी इक्वेशन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने के बाद में ये जो माइनस के 3abc है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 3abc। तो देखो इसी के अंदर दो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc तो बराबर 0 हो जाएगा, और सिर्फ इन तीनों के क्यूब का योग पूछा जाए, यानी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ पूछा जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 3abc उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, यानी पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल 3abc। आगे बात समझ में। तो ये 0 होने पर ये समीकरण, इनका मान इस प्रकार से होता है, ये भी अपने को दिमाग में रखना है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं बना, ये देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे अपन तो ऑटोमेटिक ये पूरा क्या हो जाएगा, आगे का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन किस प्रकार से मिक्स किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाला फॉर्मूला
यहाँ पे मैं एक बार पुनः लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इस क्या था, ये पहले इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और दो का मल्टीप्लाई करके योग कर देंगे। दो का मतलब पहले ए बी का कर दिया प्लस बी सी का कर दिया प्लस सी ए का कर दिया, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो अपने को जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, देखो इनका जो मिक्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है वो यहीं पे अपने समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख कर यानी कि क्वेश्चन अपना हल करेंगे और उस टाइम जब समझेंगे उससे कहीं ज्यादा अभी समझ में आएगा ये, ठीक है। बाद में अपन क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यदि अपने को यहाँ पे देखना a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी, कुछ भी जैसे मान लो 10 दे दी, ठीक है। उसके बाद में अपने को दे दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे दी, जैसे मान लो 30। अब अपने से पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये अपना कोई क्वेश्चन दे दिया, तो देखो ये किसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और ये अपन जानते हैं कि इसी की तो वैल्यू ज्ञात करवा रहा है यहां से लेकर यहां तक। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। तो देखो अपने को किसमें दिया है ये दिया हुआ, तो इसमें देखो कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। एक तो इसकी आवश्यकता होगी अपने को a प्लस बी प्लस सी, जिसका मान अपने को दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड किसकी आवश्यकता होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आवश्यकता होगी, इसकी वैल्यू भी अपने को दी हुई है। थर्ड किसकी आवश्यकता होगी, इसकी आवश्यकता होगी यानी कि ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी आवश्यकता होगी, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई नहीं है। तो देखो इसके माइनस का मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद में ये आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है और ये जो यहां से लेकर यहां तक इसकी भी वैल्यू अपने को दी हुई है। अपने पास यदि इसकी वैल्यू आ जाए, ये जो तीसरा टर्म है इसकी वैल्यू आ जाए, तो अपन इसकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कहां से ज्ञात करेंगे, अब देखो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी, जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू दी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। और इसकी वैल्यू दी हुई है अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितनी 30 दी हुई है। और उसके बाद में ये 2 और ये अपने को a b प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 100 में से ये 30 इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ पे 30 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया और ये 2 जो गुणा में ये आके अपोन में हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 100 माइनस 30 यानी कि 70/2 इक्वल 35। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो ये अपन ने जो टर्म अपने पास नहीं थी उसकी वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली 35। अब देखो अपने पास इसकी वैल्यू भी है, इस सेकंड टर्म की भी है, इसकी भी वैल्यू है, तीनों की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्या करना है कि दोनों के फॉर्मूलेज का जो फॉर्मूले अपने उनका यूज करना है और अपने मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अब देखो अपने इनके क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, यदि x इक्वल 1 y इक्वल 3 और z इक्वल -4, ठीक है, हो तो क्या पूछा अपने से पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz, ये पूछा अपने से, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। थोड़ा सा इसको और यहाँ लिखते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो इसके फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखो इसके अंदर इनकी वैल्यू रखते हैं,
हालांकि एक बार हम फॉर्मूले के अंदर इसको रखकर हल करवा रहा हूँ, बाकी अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी अपने दिमाग में आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट करने की जो ट्रिक, एक तरह से ट्रिक कह सकते हैं, वो अपने दिमाग में कब आएगी, इससे पहले समझेंगे तब अपने को ट्रिक याद रहेगी। ठीक है, अपने को रटना नहीं है, अपने को क्या करना है, समझना है और सीखना है। इसलिए देखो, अब देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, y की 3 और z की कितनी दी हुई है -4। उसके बाद में देखो इनकी वैल्यू रखो, अब चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो एक बार रहने दो इसको। ठीक है, क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो चलो रख देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, y का मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और z का स्क्वायर कितना हो गया -4। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा प्लस का, या माइनस मत कर देना। ठीक है, अब देखो एक्स वाई का गुणा करेंगे, यानी कि एक्स वाई का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। फिर y और z का गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, लेकिन प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस के 12, तो माइनस के 12, एक माइनस पहले से है तो प्लस के 12। उसके बाद में देखो z माइनस का 4 1 गुणा करेंगे तो माइनस के 4, लेकिन एक माइनस यहाँ पे पहले से तो प्लस के 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस के 4। अब देखो इसके अंदर इन दोनों का योग करो कितना है, इन दोनों का योग 3 और 1 प्लस प्लस के कितने हो गए 4 और माइनस के कितने हो गए 4, तो 4 - 4, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। अब 0 आ गया तो आगे चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 26, हाँ ये कितना हो जाएगा 26 प्लस प्लस के कितने हो गए टोटल, देखो ये प्लस के 3, सॉरी माइनस के 3 और प्लस के 4, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब कितने हो गए 1 और 1 2 हो गए, 2 और 9 कितने 11 और 11 और 16 कितने हो गए 27, 27 और कितने 12 कितने 39, ये हो गए 39। तो अब देखो 0 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब x प्लस उसमें फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी था, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, तो इस फॉर्मूले की वैल्यू x प्लस वाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होगा 0 ही होगा, जो कि देखो 0 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने इसको फॉर्मूले में रख के समझाया ताकि आपको याद रहे। अब देखो इसके अंदर ये 0 इसीलिए तो होता है क्योंकि अपन देखो स्टार्टिंग में जो अपने को मान दिए हैं एक्स के वाई के जेड के, इन तीनों का योग करके देख लो, एक्स प्लस वाई 3, जेड की जगह -4, तीनों का योग कितना हो गया 4 - 4 कितना हो गया 0। अब इनका इसका योग 0 हो गया तो आगे वाले अपने को हल करने की जरूरत ही नहीं है, अपन डायरेक्ट क्या बताएंगे कि इसकी जो वैल्यू है, इसका फॉर्मूला कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि इन तीनों का योग यदि 0 होता है तो इस फॉर्मूले की पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी, जैसी भी फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अभी फॉर्मूले में अपन ने करके देखा भी है कि 0 किस प्रकार से प्राप्त होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो दिया हुआ है इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 14 दिया हुआ है, और a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6 दिया हुआ अपने को। तो ज्ञात करना है अपने को ab प्लस bc प्लस ca, ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये देखो कौन से फॉर्मूले में, ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था आपको उसी फॉर्मूले की तीनों टर्म है, यानी कि ये 1 2 और 3, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने पे हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, पहले इन तीनों का स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a b प्लस बी सी प्लस सी। अब ये देखो 3 टर्म है, मैंने आपको बताया कि इन तीनों टर्म में से कोई 2 की वैल्यू दी जाती है और तीसरी अपने से पूछी जाती है। तो कौन कौन सी दी हुई है, देखो एक तो अपने को तीनों का योग दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, और क्या दिया हुआ अपने को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू दी हुई कितनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 2, और इसकी अपने को पूछी है तो ये कितनी आ जाएगी a प्लस बी प्लस सॉरी ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 36,
36 में से 14 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 14, ठीक है। और उसके बाद में क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इसके अपोन में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो बचेगा। 36 में से 14 गए तो कितने बच गए, 22 बच गए क्या, 22 और अपोन में 2 यानी कि 11। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 11 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, उसमें यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो अपन देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टली करेंगे, इनको अभी थोड़ा विस्तार से समझना था इन फॉर्मूले का आधारित, वो अपन ने अभी कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उस फॉर्मूले के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर जब तीनों चरों का योग 0 होता है तो क्या वैल्यू होती है उसकी, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही तो फॉर्मूला होता है। और जब तीनों का योग 0 होता है तो इस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या अपने से उसने पूछा है, चलो ठीक है यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा अपने से, सी क्यूब पूछा है, इसको उधर पक्षांतर कर दो क्योंकि वैल्यू तो अपने को इसकी याद करनी है। तो जो बच गया शेष रह गया उसको दूसरी साइड भेज देते हैं, तो माइनस कहते हैं प्लस का 3abc, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा, 3abc, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x इक्वल दिया हुआ है 322, ठीक है, और y इक्वल दिया हुआ है 333, सर ये 332 दिया हुआ है और ये 334 दिया हुआ है, ठीक है, और z इक्वल दिया हुआ है, z इक्वल दिया हुआ है 334, तो अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर 35, x का मान दिया हुआ 332, y का दिया हुआ 334 और z की वैल्यू दी हुई है 335, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर इस प्रकार से दिया है तो आप याद करके बताइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे तो देखो कौन सा फॉर्मूला, यानी कि इसके 3 रूप बताए थे मैंने, वो तीनों रूप कौन कौन से बताए थे, एक तो ये बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का योग, फिर तीनों का स्क्वायर में योग, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बताया था। तो देखो इससे भी आंसर इससे भी वही आएगा, ठीक है। अगर पहले तो क्या कर देंगे, इन तीनों का योग कर देंगे, ठीक है, उसके बाद में x का स्क्वायर यानी कि 332 का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर यानी कि 334 का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर यानी कि 335 का स्क्वायर। तो इससे अपनी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है। इसलिए इसका यूज न करते हुए अपन इसका नेक्स्ट टर्म कौन सा था वो देखते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या था इसमें था x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये था। इसके अंदर यदि अपन रखते हैं तो अपना आंसर सही आएगा, यानी कि जल्दी कर सकते हैं। 1/2 पहले इन तीनों का योग कर लो, तो तीनों का योग करेंगे अपन तो 300 300 600 900, ठीक है, और 900 300 390 हो गए, और 90 690 हो गया,
सॉरी 990 हो गया, 990 5 और ये कितना हो गया 6 11, तो 35 70 ये 1000 एक हो गया क्या, कितना हो गया ये 1001 हो जाएगा इसमें, सॉरी मल्टीप्लाई इंटू 1001। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, पहले x माइनस वाई का अंतर करो फिर स्क्वायर करो। तो x और y का अंतर कितना हो गया, देखो 32 332 और 334 का अंतर कितना हो गया, सिर्फ 2 हो गया, यानी माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x में से y माइनस करना है अपने को। उसके बाद में y में से z माइनस करो, यानी y में से z माइनस करेंगे तो एक अंतर आएगा, वो भी माइनस का 1 आ गया, प्लस z में से x का अंतर करो, 335 में से जब 332 जाएंगे तो 3 का अंतर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 1/2 गुणा 1001 इंटू इसका योग करेंगे कितना आ गया, स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9। अरे बात समझ में। अब इनको योग कर लो, कितना आ गया 1/2 इंटू 1001, योग करेंगे 9 1 10 4 14, ठीक है, ये से कट गया, कितना आ गया 7। अब 1001 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7007 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7007 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू अपन याद करेंगे कितनी 7007। और यदि इन तीनों का योग 0 हो जाता तो इसका आंसर कितना आता, डायरेक्ट 0। लेकिन तीनों में इनमें कोई माइनस है ही नहीं, माइनस होगा तभी तो एक दूसरे से कटकर 0 होगा। तीनों की तीनों संख्या प्लस की है, इसलिए 0 आना तो सवाल ही नहीं है, 0 आएगा ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इसको फॉर्मूले में रख के अपने को हल करना होगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को 5 नंबर सवाल में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल यदि 15 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 1/a 1/b 1/c और इसके इक्वल में अपने को दिया हुआ है 71/abc हो, तो आप वैल्यू ज्ञात कीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अपने पहले देखो फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला होता है अपना a प्लस बी प्लस सी। देखो इन तीनों का योग तो पहले से दिया हुआ 15, 0 तो है ही नहीं, इसलिए 0 नहीं है तो इसको हल करना पड़ेगा अपने को। 0 होता तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 0। तो आगे क्या होगा इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस सी। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपने को इसकी वैल्यू तो अपने को दी हुई है, लेकिन ये कहीं भी अपने को दिया हुआ नहीं है, तो इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसको लेकर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू दी हुई है 71/abc। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम अपन ले लें इधर, तो तीनों का यदि एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा abc, a का इसमें डिवाइड करेंगे abc में तो bc आएगा, तो यहाँ आ जाएगा bc और यहाँ पे कितना आ जाएगा, b कट जाएगा तो ac रह जाएगा और c कट जाएगा तो ab रह जाएगा, और इस साइड क्या आ गया 71/abc। और जब देखो इक्वल दिया हुआ और दोनों साइड की संख्या अपने को काटनी हो तो चिन्ह सहित होनी, समान होनी चाहिए। तो जो हर में जो होगी वो हर वाली से कटेगी, अंश में जो होगी वो अंश से कटेगी, तो abc से कट गया, तो इससे अपन ने वैल्यू प्राप्त की, तो क्या आ गया ab प्लस bc प्लस ca, इसका मान कितना आ गया 71 अपन ने याद कर लिया। अब अपने को समीकरण में किसकी जरूरत है, देखो इसकी वैल्यू भी अपने पास आ गई a प्लस बी प्लस सी, ये तो दी हुई है,
और जो ये दिया हुआ था ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू भी आ गई। इसमें तो क्या देखो अपन कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते यही बन जाएगा। देखो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेते ये क्या बन गया, प्लस बन गया। तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या रह गया अपने पास, इसकी वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू और कैसे ज्ञात करेंगे अपन, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास हो तो अपन फाइनल इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी की वैल्यू पूछी अपने से, यही तो अपना क्वेश्चन है। तो देखो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने को उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, यानी कौन सी की, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आ रही बात समझ में? ये अपने को इसकी वैल्यू भी अपने पास है, इसकी भी अपने पास है, तो यहां से इसकी वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो फिर यहाँ पे रख देंगे। तो ये इन तीनों की वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो देखो इन तीनों का यदि अपन इसको इसका योग का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ, सॉरी ये अपने को ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी बी सी सी ए कितनी है 71। ठीक है, तो इसको यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो 15 का कितना होता है 225, और ये कितना हो गया 71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 142, और 142 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आगे माइनस हो जाएगा ये, तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आ गया 3 आ गया, 8 आ गया, जीरो यानी कि 83। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 83 आ गई। अब ये अपन इसको यहाँ पे रख देंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो ये कौन सा फॉर्मूला अपने को इसकी वैल्यू तो ज्ञात करनी थी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 15। ठीक है, उसके बाद में कोष्टक, इसकी वैल्यू कितनी है ये 83, तो ये 83, ये माइनस लगा हुआ है माइनस, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 71, कितनी है 71। अब देखो 15 कोष्टक के अंदर 83 माइनस 71 है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 15 इंटू 71, और 83 का अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और 12 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये जो अपने को पूछा था इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें दोनों फॉर्मूले को अपने, दोनों जो फॉर्मूले हैं इनका अपने को यूज करना होगा। ठीक है, और तभी अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये काफी बड़ा है, इस तरह से हल करेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इनका शॉर्ट से शॉर्ट यही है और कोई भी शॉर्ट नहीं। दूसरा शॉर्ट इसका यही है जो इसके पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि ए बी सी के ऐसे मान आप दिमाग से फाइंड करो, यानी कि सोच सकते हो तो सोचो कि इसमें रखने पे 15 हो जाए और इसमें रखने पर भी संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तब अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब समीकरण इस तरह का दिया हुआ होता है, बट्टे में, गुणा में, योग में, तो इस तरह की वैल्यू अपने को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ए बी सी की ऐसी वैल्यू ज्ञात करें जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, वो आसानी से सोच पाना, दिमाग में ला पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों का यूज किया जाता है, और आपने यदि इसको बार बार प्रैक्टिस किया है तो ये कोई बड़ा नहीं है, दोनों फॉर्मूलों को शॉर्ट में यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको जैसे एक दो टर्म जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी तो आप माइंड में कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी इसी में माइंड में भेल हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, यहाँ पे कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ आज आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।